सिगरेट बुरी चीज़ है तो छोड़ क्यों नहीं देते। कल गाड़ी ख़राब थी, शुएब के पास बैठा था, इसका मूड नहीं था गाड़ी ठीक करने का। धूप अच्छी निकली हुई थी, इकट्ठे बैठे अकेले और अमरूद खा रहे थे। गाड़ी के लिए मुझे बाद एक दिन दे दिया गया था। शुएब के पास गाड़ियों का इल्म होने के साथ साथ फोक विजडम बहुत अच्छी है। मुझे सुर में एक साइड पर दाना डाला निकला हुआ है, मुझे सर पर में एक साइड पर दाना सा निकला हुआ है। वो इसे दिखाया और पूछा कि यार बताओ क्या करूं। शुएब कहने लगा, ये मौका है, आप ऐसा करें, ना ही से रब्ता करें, वो कोई दवा देगा या खुद ब खुद जल जाएगा या फिर नहीं निकलेगा। फिर एक और आइडिया दिया कि घोड़े की दुम के बाल लें और इस पर लपेट दें, खुद ही कट जाएगा। मैंने पूछा यार वो टेटनस वगैरह ना हो जाए। कहने लगा तुसी रहने दो, फिर बातें करते करते हम ये दरियाफ़्त किया कि जब तक बैक्टीरिया और वायरस दरियाफ़्त नहीं हुए थे, इस वक्त तो ख़ुद इनको भी पता नहीं था कि हम इनके ने क्या क्या बीमारियां फैलानी हैं। जब से साइंस तरक्की वाले मूड में आई है, तब से ये सब डेढ़ अलर्ट हो गए हैं। पहले ज़मानों में घोड़ों की दुम से शेविंग ब्रश भी बनते थे और मछली पकड़ने का जाल बनता था। पेंटिंग वाले ब्रश बनाने के लिए इन्हीं इस्तेमाल किया जाता था। वायलिन की तार इसी चीज़ के होते थे। सोफ़ों की पोशिश में डेकोरेशन के लिए भी इन्हें इस्तेमाल करते थे। फिर एनिमल राइट्स सामने आए, फिर चाइना आ गया, इसके बाद जरासीम की एंट्री हो गई। घोड़े अपनी दुम बचाने में कामयाब हो गए। मौका है बेचारा मरे के जीवे, अब वो भी वही का वही है। चीज़ें बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं, ज़िंदगी बहुत छोटी है। इतना कम और इतना फैलाओ कि याद करने में बैठे हैं तो 100 सफ़े एक किताब भी ना बन पाए, और गुजारने पर आएँ तो हर दिन एक नया नावल, और जिसके सफ़े 1000 हों। इस छोटी सी ज़िंदगी में हम जिस चीज़ के बारे में तय कर लें इसलिए हमें नुकसान देना है, तो वो कोई ना कोई चिन चढ़ा ही देती है। इनमें से एक चीज़ सिगरेट है। ए हमीद ने कहीं लिखा था, अगर आप समझते हैं कि आपको सिगरेट से नुकसान होता है तो इसे छोड़ दें। पीना है तो एंजॉय करके पिएं, वरना परे मारें और साइड पर हो जाएं। तो इस बयान से फ़कीर मुत्तफ़िक़ है। अगर नुकसान आपको डराते हैं तो अगर आपको लगता है आप किसी बीमारी का शिकार हो जाएंगे, अगर आप हर दूसरे सिगरेट से होने वाले नुकसान की परेशानी में तीसरा सिगरेट पीते हैं, तो ये सिगरेट की बेइज्जती है, इसे छोड़ दीजिए। और माकूल चीज़ की तरह सिगरेट भी अना होती है। रोज़ रोज़ इसकी इज़्ज़त नफ्स को पसलियों में ठुड्डे लगाने से की जगह एक ही बार ख़ुद को एक तरफ हो जाएं, ये महज़ब तरीक़ा है। सिगरेट का हिसाब घोड़े की दुम बाल वाला है। जब तक लोग तंबाकू इस्तेमाल करते हुए एक साइड इफ़ेक्ट से वाकिफ़ नहीं थे, तब तक ज़िंदगी बड़ी शानदार थी। तंबाकू वाला पान तहज़ीब ही रचाव में शामिल था। हकीम लोग हाजमे के लिए भी हुक्का तजवीज़ कर देते थे। सोचें कल कोई स्टडी आ जाए कि काला नमक, सब चाय, फ्रूट सॉल्ट और या अमृतधारा भी कैंसर में पैदा करते हैं, तो आप क्या करेंगे। जब हाजमा ख़राब होगा तो कौन कौन सी देसी दवा लेंगे, फिर पैदल चल कर मर जाइएगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो बस ये सीन है। TP53 जीन कैंसर की हर स्टडी में अहम ज़िम्मेदार करार पाया गया है। यार हर चीज़ गूगल करने नहीं दौड़ पड़ते, बात पूरी पढ़ा करें। ये जीन आपके हर सेल में पाया जाता है। जिस्म में कितने सेल पाए जाते हैं? 37 ट्रिलियन से ज़्यादा। ये याद रहे, ये ट्रिलियन है, खरबों से आगे वाली कहानी है। अगर आपके अंदर ये जीन पैदाइशी तौर पर दुरुस्त हालत में नहीं है, तो बाबा किस चीज़ से भागेंगे, कहाँ तक भागेंगे। खरबों सेल और हर सेल में एक जीन फड्डेबाज अपना जिस्म ही बागी हो तो बेचारा तंबाकू क्या ही उखाड़े। फिर मैंने भी सिगरेट छोड़ दिया। 6 माह पहले एक दोस्त ने सिगरेट छोड़ा तो एक और दोस्त ने बात करते कहा, फ़कीर ने वही किसी पिटी राय दी कि उस्ताद ये बंदा ठीक नहीं है जो सिगरेट छोड़ दे, वो कुछ भी कर सकता है। 2 माह बाद अपन भी इस कैटेगरी में आ गए। पिछले दिनों एक लतीफ़ा बड़ा गर्म था। छोटे इलाक़ों में सरकारी डॉक्टर मरीज़ के लायक ख़ान को सिर्फ ये बताने की तनख्वाह लेते हैं कि वो शहर दिया अस्पताल ने जाओ। एन इसी तरह जो बंदा मोटा है या सिगरेट पीता है, इसके घुटने में दर्द से लेकर दिमागी ख़राबी तक हर चीज़ के पीछे डॉक्टरों ने फ़ीस लेकर ये वजह बतानी थी जी आपका वज़न ज़्यादा है या फिर आप सिगरेट पीते हैं तो ये होगा। छोटा मोटा एक मसला था। डॉक्टर ने हस्बे मामूल घुमा फिरा के बात सिगरेट पर ख़त्म की। मौला के फ़कीरों को जला लाया। अगले हफ्ते दिल भर की सिगरेट पिए, इससे अगले हफ्ते दिल ही नहीं किया और फिर आज तक ख्वाहिश नहीं हुई। सुबह कप्तान साहब वाली गाड़ी मंगवाई तो जो मुसाफिर पहले उतरा था, इसने अंदर सिगरेट पिया हुआ था। दिल में बड़ा बुरा भला कहा और बाकायदा बुरा मनाया। लोग कैसे इल मैनर्ड होते हैं। मज़े की बात यह है, संग उठा देते हुए सर भी बराबर याद आ रहा था। कलजुग है भाई, कलजुग है।
न्यारी लीला है राम की। बड़ा दिमाग गर्दन के लिए बोझ होता है, दर्द कर देता है। ज़्यादा सोचने की बजाय ये सोच लिया कि आखिर लोग चीज़ें हमेशा साथ रहने के लिए पैदा नहीं होती। सब्र आ गया। हाँ, मगर जब गुनाह टैक्स का शोर सुना तो बड़ा अफसोस हुआ। एक ही चांस था हुकूमत से वक्त से बगावत करने का। इधर भी अल्लाह ताला ने सारा सीन पहले ही मजबूत बना दिया। इस खत्ता बना पंजाब की आबो हवा हमेशा से कुदरत ने ऐसी ही सुलह और अमन अंगेज़ रखी है। कुछ को इलेक्शन के बाद सब्र आता है, कोई पहले से फातिहा पढ़कर बैठा होता है। बेशक खुदा सब्र करने वालों के साथ है। अम्मी की एक दोस्त इनको मैं कहती होती थी, ये भी गर्मी है, कोई एक बहुत ही गर्मी है, ऐसी भी गर्मी है कि बहुत ही गर्मी है। तो बस अपना आजकल भी यही सब्र है कि बहुत ही सब्र है। एक फ़र्क ज़रूर पड़ा है। 10-12 साल पहले जब सिगरेट छोड़े थे और बाकायदा 2-3 बरस पिए तो सूंघने की सलाहियत और जायके के हिस्स दोनों बड़े शार्प हो गए थे। इस मरतबा ऐसा कुछ नहीं हुआ। वैसे अगर नहीं है तो अच्छा ही, ये भी अच्छा ही है, क्योंकि बंदा ज़्यादा खाने से बच जाता है, वरना आसमान से लेकर से गिरे खजूर में अटके वाला हिसाब होता है। डायलॉग पर गौर करें। आप बीमार कैसे हुए? वो जी वज़न बढ़ गया था। आपका वज़न कैसे बढ़ा? जी वो सिगरेट छोड़ दिए थे। आपने सिगरेट क्यों छोड़े थे? वो जी बीमार हो गया था। वो यूँ बंदा ही मन उस चक्कर में फंसा रहता है। बस इस मरतबा खैर करीम मालिक ने कल अपनी सोसाइटी के इकलौते तंदूर पर गया, 3 रोटियां मंगवाईं। थोड़ी देर बाद एक जवान पैक करके ले आया। बिल पूछा तो कहने लगा 37 रुपये। मैं हंसने लग गया। पूछा 37 किस हिसाब से? तो कहने लगा 1 रोटी 12 रुपये की हुई तो 3 रोटी 37 रुपये की हुई। वो काउंटर वालों ने यही बताया। तो भाई ज़िंदगी होने को इतनी सादा भी हो सकती है कि जो कुछ भी काउंटर वाले बताएं आप यकीन करके आगे ट्रांसफ़र कर दें। इतनी पेचीदा भी हो सकती है कि 12-36 का व्रत करते रहें और बेचारे लड़के को एक रुपए के खातिर दूसरा चक्कर लगवा दें। जिधर सुई गैस का 10 गुना बिल देना है, जिधर बिजली के अंदर टीवी स्टेशन का बिल देना है, इधर गुना टैक्स भी शाहमदार का देना ही है। ये सवाल उठाना है कि गुनाह किया है। ये सवाल उठाना है गुनाह क्या किया है और क्या नहीं। ऐसे चोचले वहाँ सूट करते हैं जहाँ पहले कोई अकल वाला काम हो रहा हो। जिधर लोग ही शुमारी वाले अंगूठे को हाथ लगा लगा के रो रहे हों, वहाँ उधर जो कुछ भी हो कम है।